सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहतरम आप हज़रात दर्स से हदीस समाअत कर रहे हैं। कल के दर्स हदीस के अंदर मेरे आप हज़रात के सामने मसला रफ़ुल यदैन के ऊपर गुफ्तगू की थी। आज मज़ीद चंद एक बातें आपके सामने बयान करता हूँ। कल हमने तरीक़ा भी बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने किसी सहाबी को नमाज सिखाई थी तो उसका तरीक़ार क्या था। वो जो गैर मुक़ल्लिदीन है, जब हम किसी से बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उसूल मुरत्तब होते हैं। किसी की मसले को परखने के लिए उसूल होते हैं। सबसे पहली बात वो याद रख ली, वो ये कि जब हम किसी गैर मुक़ल्लिदीन से बात करते हैं तो उनके पास दलील है कुल दो, एक कुरान और एक बोलिए हदीस उनके पास, और हमारे पास जो दलाइल है वो चार है, कुरान, अहदीस यानी कि सुन्नत, इजमा, इसके बाद कयास। यानी कि हमें या हमारे उलमा जब भी कोई मसला बताएंगे इन चार से बताएंगे। और उनके पास चूँकि वो गैर मुक़ल्लिद है, किसी इमाम की तक़लीद करते नहीं, वो कहते हैं जी हमें कुरान और हदीस काफ़ी, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो अब हमने उनसे हर मसले पर कुरान ही पूछना है और हदीस ही पूछनी है। जैसा कि कल भी मैंने एक सवाल आपसे किया था और पूछा था, क्या नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन करने का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है तो कुरान से बताओ, कुरान की किस आयत में लिखा है, और अगर हदीस रसूल में है तो किस हदीस रसूल में ये हुक्म मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन किया करो। तीसरा सवाल फिर वो याद रख लीजिए, उनसे पूछ ले जो लोग नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन नहीं करते क्या उनकी नमाज होगी कि नहीं होगी। वो डंके की चोट पे कहते हैं उनकी नमाज नहीं होती। जो गैर मुक़ल्लिद है, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, कहते हैं नमाज नहीं होती, तीन हरफ कहते हैं नमाज नहीं होती। अब उनसे पूछो कुरान की किस आयत में यह लिखा हुआ है कि नमाज नहीं होती। अपनी राय नहीं पूछना, उसे कुरान ही पूछना है। यह हदीस रसूल में, किस हदीस रसूल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। बस हर बात में कुरान पूछे, हदीस पूछे। और उससे अहम बात, उनकी जो सबसे ताकतवर दलील, जो मिर्जा इसका ढोल पीटता है या दीगर लोग, वो कहते हैं जी अब्दुल्लाह इब्ने उमर की रिवायत है। क्या कहते हैं? अब्दुल्लाह इब्ने उमर की रिवायत है। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी मुश्किल बात कर रहा हूं, लेकिन याद रख लीजिए, रिवायत जो है कभी सनद के एतबार से ज़ईफ होती है, कभी मतन के लिहाज से ज़ईफ होती है। सनद उसे कहते हैं जो रावी बयान करते हैं, मतन वो जो बात उसके अंदर बयान हो रही होती है। बुखारी की जो यह रिवायत है ये मतन के लिहाज से ज़ईफ है, सनद के लिहाज से नहीं। आप पूछेंगे इसकी दलील क्या है? इसलिए कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर जो है मुख्तलिफ बातें बयान करते हैं। वही जो वो रावी अब्दुल्लाह इब्ने उमर जो बुखारी में रफ़ुल यदैन बयान कर रहे हैं, उनसे सजदों का रफ़ुल यदैन भी करना साबित है। सजदों का रफ़ुल यदैन वो बयान करते हैं। और अब्दुल्लाह इब्ने उमर जो है हर ऊंच नीच पे रफ़ुल यदैन न करने वाले को कंकरी मारते थे, पत्थर मारते थे। मुस्नद हुमैदी जो इमाम बुखारी के उस्ताद उस रिवायत को लेकर आए। अब हम भी कुछ पत्थर उठा लें, हाथ में जमा कर लें, और वो सजदों में नहीं करते फौरन जोर से मारे, क्या ख्याल है जी? फिर तो अच्छी नमाज हो जाएगी। तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर क्या करते? पत्थर मारते थे। क्यों नहीं करता? जो सजदों में रफ़ुल यदैन नहीं करता, हर ऊंच नीच पर। फिर इमाम बुखारी के उस्ताद मुसन्नफ इब्ने शैबा, अब तीसरी बात बयान कर रहा हूं अब्दुल्लाह इब्ने उमर के हवाले से, वो खुद बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर खुद रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। जो रावी खुद रफ़ुल यदैन बयान कर रहा है
वो खुद ही मना कर रहे हैं कि वो रफा देन बोलिए नहीं करते थे। मालूम ये हुआ इब्तिदा में किया, बाद में तर्क कर दिया, छोड़ दिया, तो हमने भी छोड़ दिया। मुहद्दिसीन की एक आदत होती है, वो पहले की हदीस पहले लेकर आते हैं और बाद की हदीस बोलिए बाद में लेके आते हैं। ये आप हजरात देख रहे हैं मेरे हाथ के अंदर जो है अबू दाऊद शरीफ है 318। दूध पाक पढ़े तो मैं एक सफ़ा निकाल लूँ इसका। ये जी थोड़ी सी मुश्किल बात हो रही है लेकिन समझना आसान हो जाएगा। मुहद्दिसीन की एक आदत होती है, पहले की बात पहले लेकर आएंगे, बाद की बात बाद में लेकर आएंगे। अब जरा गौर से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है जी, ये बाब हमने नहीं बांधा हुआ। क्या लिखा हुआ है? तर्कु ज़ालिक लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है? रफा देन न करना। तो पहले ऊपर हदीस रफा देन करने की लेकर आए, बाद में मना की लेकर आए। मुहद्दिसीन की आदत क्या है? पहले पहले की बात, बाद में बाद की बात। ये बाब हमने कायम नहीं किया, इमाम नसाई ने काम किया है। वो कायम करके बता रहे कि ये अब छोड़ दिया है, तर्क हो गया है। तो लिहाजा हम अहले सुन्नत भी इस रफा देन को बोलिए करते नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने छोड़ दिया तो हमने भी छोड़ दिया। अब ले दे के उनके पास एक दलील और रही। वो कहते हैं कि जी वाइल बिन हुजर जो है ये बुखारी का रावी है और ये जी आखिरी वक्त में मान लाया था, तो लिहाजा आखिरी वक्त रफा देन साबित हो गया। उनकी दलील सबसे पहली बात यह है कि जो रफा देन तुम करते हो, वाइल बिन हुजर ने वो रफा देन बयान ही नहीं किया। उसमें तीसरी रकत के शुरू का रफा देन का जिक्र बोले मौजूद नहीं है। अब हैरत ज़दा बात मैं आपको बताता हूं। ये रही नसाई शरीफ, देख रहे हैं आप, ये वही वाइल बिन हुजर की रिवायत। इस नसाई के अंदर सजदों में रफा देन करना भी साबित। जो कहते हैं भाई आखिरी वक्त में ईमान लाए थे, रफा देन बयान कर रहे हैं, वो तो आखिरी वक्त में सजदों का रफा देन बयान कर रहे हैं और तुम छोड़ रहे हो। तुम्हारे पास कौन सी दलील है? मालूम ये हुआ जब उन्होंने छोड़ दिया था तो हमने भी छोड़ दिया था। तो मैं बात आपके एक रिवायत और बयान करते हैं, फिर मैं इंशाअल्लाह गौसे पाक के हवाले से कल बयान करूंगा उसका एक नया धोखा। एक कहते हैं मालिक बिन हुवैरिस, ये मालिक बिन हुवैरिस की रिवायत भी इसी नसाई शरीफ के अंदर मौजूद है और इसका सफा नंबर 279-80 है और यही रिवायत अबू दाऊद के अंदर मौजूद है सजदों वाली। कहते हैं मालिक बिन हुवैरिस जो है ना बुखारी का रावी है और इमाम बुखारी से हदीस लेकर आए हैं। बड़ी अहम बात अर्ज कर रहा हूं, इमाम बुखारी से हदीस जरूर लेकर आए हैं, लेकिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कितने साल रहे? ओ कितने दिन रहे? कुल 20 दिन। 20 दिन रहने वाले एक सहाबी की बात ले ली जाए, जबकि वो भी सजदों का रफा देन बयान कर रहे हैं, जबकि सजदों में रफा देन बोलिए नहीं करते, वो सजदे का भी बयान कर रहे हैं। और हम कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर ने फरमाया अगर कोई कुरान पढ़ना चाहे ना अब्दुल्ला बिन मसूद से पढ़ा करे। वो अब्दुल्ला बिन मसूद, आखिरी बात कर रहा हूं, वो बयान करते हैं कि आपने मजमे के सामने कहा, सारे मजमे के सामने, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के न दिखाऊं? एक तरफ है 20 दिन का मुसाफिर, एक तरफ वो है जिसे सारी जिंदगी रसूलुल्लाह के साथ गुजारी है। तो बताइए किसकी बात उज्जत होगी? बोलिए जिसे सारी जिंदगी हुजूर के साथ गुजारी। हुजूर फरमाते कुरान पढ़ना हो तो इससे पढ़े। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाता हूं। आपने पहली तकबीर के वक्त हाथ उठाए, ऐसा उठाते, इसके बाद आपने हाथ बोलिए नहीं उठाए। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन कहा, सही कहा है। और इमाम मालिक जो मदीने के इमाम थे वो रफा देन बोलिए नहीं करते थे। कहते हैं मैं जानता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं कोई रफा देन करने वाले थे। तो हजरत मोहतरम मुहद्दिसीन की आदत और उनकी रिवायत करने का अंदाज आपके सामने बयान कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में दुआ करें, खालिक के कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।